क्या आपको भी वॉइड ab initio और वॉइड अग्रीमेंट सेम लगते हैं क्योंकि दोनों इनवैलिड हैं? पर लॉ ने फिर इन दोनों को अलग नाम क्यों दिए हैं? चलिए समझते हैं। एक दिन जूनियर न्यासा अपनी सीनियर से पूछती है, मैम वॉइड ab initio और वॉइड अग्रीमेंट दोनों वॉइड ही तो हैं, फर्क क्या है? अद्वैता मुस्कुराती है और कहती है, न्यासा, हर कॉन्ट्रैक्ट अपना लीगल इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके वॉइड होने का मोमेंट हर केस में अलग होता है। पहला केस वॉइड ab initio एक बॉन्ड डेड एग्रीमेंट है, इसीलिए उसको हम वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कहते हैं। साइन करते ही लॉ बोलता है ये वैलिड था ही नहीं, जैसे माइनर का कॉन्ट्रैक्ट जिसका लीगल एग्जिस्टेंस कभी हुआ ही नहीं। दूसरा केस वॉइड एग्रीमेंट, ये शुरू में वैलिड था लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ट्रेजेडी हो गई, जैसे मैसिव फ्लड। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो जाएगा। न्यासा कहती है, ओ अब समझी मैम, पहला केस वॉइड ab initio कभी वैलिड हुआ ही नहीं और दूसरा वॉइड एग्रीमेंट वाला केस वैलिड तो था इनिशियली पर बाद में लॉ ने उसे वॉइड बना दिया। ऐसे ही लीगल कंसेप्ट्स को चुटकियों में समझने के लिए एजीसी लॉटरी को अभी सब्सक्राइब और लाइक करिए।